हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग चैप्टर के कुछ जर्नल एंट्री को लिया है, जो कि बेसिक्स टू एडवांस जर्नल एंट्री को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इस जर्नल एंट्री को हम जर्नल वाउचर में पास करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट हैं। इस टाइप की या फिर इस जर्नल एंट्री को कैसे पास किया जाता है, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, इसमें कौन से दो अकाउंट हिट करता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए और उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि अकाउंटिंग जर्नल एंट्री पास करने में थोड़ी सी उनकी दिक्कत होती है या थोड़ी सी परेशानी होती है, या समझ में नहीं आता कि कौन सा अकाउंट दो हिट करेगा एज ए डेबिट और क्रेडिट। तो ये वीडियो में मैं सारी चीजें कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मैं इस वीडियो को मैंने वन बाय वन एक एक जनरल एंट्री को हम कवर करते हैं इसमें। तो पहला जनरल एंट्री मैंने लिया है इसमें, ये है आपका कैश इन हैंड 30,000। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश इन हैंड 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में फर्स्ट टाइम पैसा इंट्रोड्यूस करता है, पैसा लगाता है, तो उस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल कहते हैं। तो वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। बिजनेस में क्या कर रहा है? बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। और कैपिटल जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैपिटल किस फॉर्म में लेकर आया है? वो लेकर आया है कैश के फॉर्म में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जब कैश लेकर आया है तो कैश भी हमारा बढ़ रहा है। कैश क्या है? असेट्स है। असेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कैपिटल जो है हमारा लाइबिलिटी नेचर का है। लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। इसीलिए हमने लाइबिलिटी को, कैपिटल को यहाँ क्रेडिट किया है। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे कुछ रूल्स भी सीखना है, तो इस वीडियो में आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं उससे पूरी जो जेवी हमारी पास होती है जर्नल वॉच, उसके जो रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके रूल्स भी बता दूंगा। तो अब यहाँ देखते हैं हम एक और नई एंट्री देखते हैं। ये लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत 12,000। गुरमीत से हमने कैश रिसीव किया है। कैश रिसीव किया है तो कैश क्या है हमारा? कैश है हमारा असेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो कैश हमारा क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा ले रहे हैं हम पैसा ले रहे हैं गुरमीत से, तो गुरमीत हो जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत, ये हमारी जेवी बनी। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस का हमने प्रीमियम पेड किया है। क्या किया है? पेमेंट किया हमारा। तो इंश्योरेंस हमारा क्या होता है? इंश्योरेंस होता है हमारा एक्सपेंसेस। तो INSURANCE, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसीलिए हमने डेबिट किया है, और कैश से हमने पेमेंट किया है, कैश हमारा कम हो रहा है इसलिए हमने यहाँ कैश को क्रेडिट किया है। आइए नई एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर 13,800। हमने फर्नीचर को परचेज किया है। फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होती है? जब भी हम फर्नीचर परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हमेशा परचेज नाम यूज नहीं करते, उसके लिए हम उस पर्टिकुलर नाम को यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या है? फर्नीचर है। तो एंट्री होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे नई चीज देखिए, ये आगे लिखी हुई है
सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। हमने गुड्स को बेचा है। बेचा है किस फॉर्म में बेचा है? कैश के फॉर्म में बेचा है 28,000 रुपीज का। तो अगर हम किसी गुड्स को बेचते हैं तो उससे हमें क्या रिकवर होता है? उससे हमें तो चेक रिकवर होता है या फिर हम कैश सामने वाली पार्टी से रिसीव करते हैं। तो क्या होगा? कैश हमारा बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारा बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, कैश हमारा बढ़ रहा है और सेल्स हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स हमारी इनकम होती है और इनकम जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसीलिए सेल्स को हमने यहाँ क्रेडिट किया है और कैश को यहाँ पे हमने डेबिट किया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला देखते हैं। अगली एंट्री है ये, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। मुदित से हमने गुड्स को परचेज किया है। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज की एंट्री होती है परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने जो गुड्स परचेज किया मुदित से वो किस फॉर्म में किया है? कैश के फॉर्म में किया है। तो कैश से हमने पेमेंट किया होगा। पेमेंट किया होगा तो कैश हमारा कम होगा, इसीलिए कैश को हमने क्रेडिट किया है और परचेज को हमने यहाँ पे डेबिट किया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एंट्री। ये लिखी हुई है आपकी परचेज स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी परचेज किया है अपने ऑफिस यूजेस के लिए हमने स्टेशनरी को परचेज किया है। तो यहाँ पर होगा स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट किया होगा हमने, कैश में पेमेंट किया होगा या फिर बैंक में पेमेंट किया होगा चेक से। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। स्टेशनरी क्या है हमारा? स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,500। हमने रुक्मणी को कैश में पेमेंट किया है। कैश में पेमेंट किया होगा तो क्या होगा? कैश हमारा असेट्स है, कैश हमारा कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा रुक्मणी, क्योंकि रुक्मणी को हमने पेमेंट किया है। रुक्मणी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश से हमने पेमेंट किया है तो कैश हमारा कम हो रहा है, इसीलिए रुक्मणी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नई एंट्री देखिए। अगली एंट्री हमारी है ये, सोल्ड गुड्स टू कमल। कमल को हमने गुड्स बेचा है कैश में। हमने कैश लिया है उनसे और गुड्स को बेचा है कमल को, तो हम उसे कैश रिकवर किया होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमल। कमल से हमने पैसे रिसीव किए। किस फॉर्म में रिसीव किए? तो कैश की फॉर्म में रिसीव किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। अगला है पेड मंथली रेंट। हमने रेंट पेड किया, ऑफिस का रेंट होगा या वेयर हाउस का रेंट होगा या फैक्ट्री का रेंट होगा। तो रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, हमने कैश में पेमेंट किया होगा या फिर बैंक के फॉर्म में हमने चेक से पेमेंट किया होगा। तो कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अगली एंट्री है रेंट पेड, सॉरी पेड सैलरी। सैलरी को हमने पेमेंट किया है तो हमारा सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। सैलरी क्या हमारा? एक्सपेंस है। तो सैलरी का पेमेंट किया होगा हमने कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है और कैश हमारा कम हुआ होगा या बैंक से चेक हमारा कम हुआ होगा तो हमने उनको क्रेडिट किया है। नई एंट्री है डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में पैसे हमें डिपॉजिट किए हैं। अब यहाँ देखिए दो बातें समझने वाली है। एक होता है हमारे पास कैश होता है और दूसरा होता है हमारे पास बैंक होता है। अगर हमारे पास 100 रुपीज कैश है, उस 100 रुपीज को हम बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देंगे
तो बैंक हमारा 100 रुपीज से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कैश हमारा क्या होगा, 100 रुपीज से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ समझने वाली है। हमारे पास पैसा था कैश, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक हमारा बढ़ जाएगा 8,000 रुपए से, और कैश हमारा कम हो जाएगा 8,000 रुपए से। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक सी जर्नल एंट्री, जिसको मैंने इन जर्नल एंट्री को मैंने जनरल वाउचर में समझाया है, कैसे जर्नल एंट्री पास होती हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है, आपको कुछ रूल्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे बेसिक रूल्स ऑफ जेबी पास करने के, जर्नल वाउचर पास करने के रूल्स बता दीजिए, या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कर दीजिए।